नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इंग्लिश के अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को तो पढ़ लिया गया, लेकिन प्रीपोजिशन के वे महत्वपूर्ण वर्ड के बारे में पढ़ना है कि जो महत्वपूर्ण वर्ड, कौन से वर्ड किस स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, सब लोग तो जानते हैं कि इन का प्रयोग इन माने में हो गया, इनटू माने भी में होता है, लेकिन इन और इनटू में अंतर क्या है भाई? जब हम पढ़ेंगे तभी ना पता होगा कि इन और इनटू में अंतर क्या है। यही चीज़ को समझना है और इसी चीज़ को समझने के लिए हम कुछ मेहनत करेंगे और आप उसको आत्मसात कीजिए। और मेरा चैलेंज रहेगा कि आपको मेरा जो पढ़ाया हुआ है ना एकदम क्लियरली समझ में आएगा, लेकिन धैर्य रख करके पढ़ना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा कि बंदर जैसा कूद कूद करके ये भी वीडियो देखिए, वो भी वीडियो देखिए, ये भी वीडियो देखिए, तो इससे ज्ञान कभी भी गेन नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है। आपको एक जगह पे आधारित होकर के शून्य से लेकर के अनंत तक सारी चीज़ों को देखना होगा। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी भी मैं यही कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है और पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। अमृत जीवन अनंत तक चलने के लिए सहयोग करेगा, लेकिन विष हमारे जीवन को क्या कर देगा? धूमिल कर देगा। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ और कुछ ना कुछ ज़रूर कहता हूँ, इनायत तुम्ही से है और शिकायत भी। इनायत तुम्ही से है और शिकायत भी, क्यों बेवफा हो जाती हो लाख पढ़ाई के बाद। ये सही बात है, जानकारी ऐसी चीज़ है ना कि लाख पढ़ों पर बेवफा हो ही जाती है। तो चलिए हम लोग समझते हैं और जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग मित्रों जाने हुए हैं। प्रीपोजिशन के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। जैसे प्लेलिस्ट है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर की, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रीपोजिशन का एकदम A to Z क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा संबंध सूचक अवयव होता है, इसके बारे में वीडियो में बताया गया है, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके समझना है कि जो प्रीपोजिशन के वर्ड होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे, किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए हम लोग ऐट का देखते हैं। ऐट का प्रयोग देखते हैं। जैसे कि बोलता है, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि कहाँ पर हो, तो बोलेंगे हम कि मैं घर पर हूँ, तो झट से बोलता है आदमी कि आई एम ऑन और बोल देते हैं हम लोग कि आई एम ऑन द होम। आई एम ऑन द होम, आई एम ऑन द होम। क्या ये सही है? ये क्या है आपका सेंटेंस? सही है, आई एम ऑन द होम। मित्रों ये गलत है। हम लोगों ने तो यही पढ़ा हुआ है कि मैं घर पर हूँ, आई एम ऑन द होम। इट इज़ नॉट राइट। वाई वाई क्यों? बिकॉज वी डू नॉट फॉलो द राइट रूल ऑफ प्रीपोजिशन। हम लोग जो प्रीपोजिशन है उसके सही नियम को पालन नहीं करते, हम लोग समझते हैं। अब यही चीज़ आते हैं हम लोग ऐट पे। ठीक है, तो वही जब पूछा जाएगा ना कि तुम कहाँ पर हो, तो बोलोगे कि मैं घर पर हूँ, तो वहाँ पे बोलेंगे आई एम, ठीक है, एट द होम। आई एम एट द होम, आई एम एट द होम होगा। फ्रेंड्स ध्यान में रहे, घर पर हूँ उसके लिए लिखेंगे आप एट, घर पर हूँ उसके लिए क्या लिखेंगे? एट। क्या लिखेंगे? एट। ठीक है, छत पर हूँ उसके लिए क्या लिखेंगे? एट। आई एम एट द रूफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। मैं स्कूल पर हूँ तो आई एम एट द स्कूल, आई एम एट द स्कूल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समय और स्थान। ठीक है, समय में क्या हो जाएगा? तो समय में आपका क्या हो जाएगा? 4 बजे। 4 बजे, ठीक है, तो 4 बजे हो जाएगा। तो 4 बजे के लिए क्या बोलेंगे? एट 4 ओ क्लॉक, एट 4 ओ क्लॉक, एट 4 ओ क्लॉक। जैसे कि मैं 4 बजे उठता हूँ, तो क्या बोलेंगे हम लोग? मैं 4 बजे उठता हूँ, तो आई वोक, ठीक है, आई वोक एट 4 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, ओके, 4 ओ क्लॉक, CLOCK। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझ में आ गया ना ऐड का। अब हम समझते हैं इन। कभी भी ध्यान में रखिए कि ऐड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये ध्यान में रखिए। अब हम लोग समझेंगे इन के बारे में। इन, ओके, इन माने तो होता है में। इन माने होता क्या है फ्रेंड्स? इन माने होता है में। भैया सब लोग जानते हैं कि इन माने तो में होता ही है, ये तो होता ही है। ठीक है, अब बताइए कि लंबा समय काल और स्थिति, लंबा समय काल और स्थिति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन का। ठीक है, जैसे कि मैं 2004 में, अब लंबा समय हो गया ना, 2004 लंबा समय हुआ कि नहीं फ्रेंड्स?
ये जो 2004 हो गया, लंबा समय हो गया ना, तो इसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। स्थिति जैसे कि मैंने स्थिति क्या बताना है? मैं घर में हूँ, मैं घर में, मेरी स्थिति क्या है? मैं घर में हूँ। तो जब बोलेंगे आप कि मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ, जब आप ये बोलेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आप लिखेंगे इन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन, यानी कि बोलेंगे आई एम इन द होम, आई एम इन द होम, मैं घर में हूँ। ठीक है। और लंबा समय के लिए जैसे कि मैं 2004 में क्या हुआ? मैं 2004 में जैसे बोल देते हैं कि मैं 2004 में इंटर पास किया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई हैड डिक्लेयर्ड इंटरमीडिएट इन 2000, क्या हो जाएगा? 4। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करेंगे ऑन के बारे में। ऑन, अभी हम लोग आन पीछे चर्चा किए नहीं, यहाँ पे ये एट वाले की जहाँ पे आन का मतलब थोड़ा सा चर्चा किया गया था यहाँ पे आन का, तो इस आन को देखा जाए। और फ्रेंड्स देखिएगा, बुद्धिमानी, ज़्यादा बुद्धिमान मत बनिएगा। बुद्धिमान बनने का मतलब क्या है कि वीडियो को कूदा कूदा के देख लीजिएगा और इतना ही देख करके उड़ जाइएगा, तो उड़िएगा तो उसे तो उड़ते चले जाइएगा। आप ध्यान रहे, आप वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। और चैलेंज रहेगा फ्रेंड्स, कि एकदम चैलेंज रहेगा ना, कि आपके जितने प्रीपोजिशन के शब्द है ना, मेरा वादा है कि आपको एकदम ये गलत नहीं होगा, एकदम सही होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरा चैलेंज है कि क्लियर करके रहूँगा। और जो भी पेपर आते हैं, चाहे कोई भी पेपर आ जाए जिसमें इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, ये प्रीपोजिशन से निश्चित पूछता है। क्या पूछता है? अब देखिए क्या पूछेगा। जैसे कि हम लोगों ने बोला, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया द, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया होम, यहाँ पे लिख दिया होम। ये क्वेश्चन आपका पूछता है। अब बताइए कि यहाँ पे लिख दिया आई द होम, तो आप बताइए कि आप तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो जानते हैं ना कि आन माने पर, आन माने पर होता है। तो आई एम ऑन द होम, आई एम ऑन द, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम, उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान होगा ये, तो आई एम ऑन द होम, ये होगा तो पाते रह जाएंगे नंबर। 0 माने 0। लो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पे लिखा जाएगा आई एम एट द होम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं ऑन। ऑन का किसी वस्तु पर या वर्ष माह दिन, वर्ष माह दिन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग, मैं सोमवार को आता हूँ, ठीक है, तो मैं सोमवार को आता हूँ, आई कॉमन क्या है? मंडे। ठीक है, ध्यान रहे, वर्ष माह दिन, वर्ष फरवरी, ऑन फरवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वह फरवरी महीना में, ठीक है, चाहे वह फरवरी को आता है, ही कम्स ऑन फरवरी। ओके, किसी वस्तु पर जैसे कि आप देखिए, किसी वस्तु पर, ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु पर। अब जैसे कि ये मान के चलिए कि ये मेज हो गया, ठीक है, ये मेज हो गया और इस पे क्या हो गया? एक हो गया पेन, ये हो गया आपका पेन। तो ये पेन हो गया, तो यहीं पे इसको क्या बोला जाएगा कि पेन मेज पर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, पेन को बोलेंगे हम लोग द पेन। ठीक है, द पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ऑन द टेबल। देखिए ये आर्टिकल का थोड़ा भाई वीडियो देखिए, अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। इन और एट, एन और द और ए और एन का जो प्रयोग है ना, उसको क्लियर किया गया है प्रीपोजिशन के वर्ड वीडियो में, उसको देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और सभी ये जितने भी पॉइंट हैं फ्रेंड्स, सभी एग्जाम्स के लिए हैं, और जो प्राइमरी लेवल से जो पढ़ा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ग्रामर हर किसी के लिए आवश्यक है। तो चलिए आन भी क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे हम लोग फ्रेंड्स इनटू। देखिए ये दोनों भैया एक ही हैं, इन और इनटू एक ही भाई लोग हैं, लेकिन इनमें अंतर है, इनमें अंतर है। वही चीज़ को समझिए, ये दोनों का तो अर्थ हो गया में क्या हो गया? में, लेकिन में माने बहुत कुछ। तो ये कह रहा है, में क्या कह रहा है? प्रवेश की स्थिति में। कैसे स्थिति में? तो प्रवेश की स्थिति में। प्रवेश की स्थिति क्या हो जाएगी? तो वहाँ पे हो जाएगी क्रिया, वहाँ पे क्या हो जाएगी? तो वहाँ पे हो जाएगी क्रिया। अब देखिए, अभी हमने बोला ना कि मैं घर में हूँ, तो आई एम इन द होम, आई एम इन द होम, लेकिन वहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं घर में जाता हूँ, मैं घर में जाता हूँ, मैं घर में जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई गो
ओके फ्रेंड्स, सॉरी, आई गो, ठीक है, इनटू द होम, द होम, द होम। और यहाँ पे गो के पास यहाँ पे टू लिख दिया जाएगा, क्योंकि गो के साथ टू का नेसेसरी प्रयोग किया जाता है। आई गो टू इनटू द होम। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी कोई चीज़ में घुसेंगे तो क्या लिखेंगे? इनटू। क्या लिखेंगे? इनटू। अब बताइए, मैं नदी में कूदता हूँ, मैं नदी में कूदता हूँ, तो नदी में घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं? घुस रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? आई जंप, आई जंप इनटू रिवर, आई जंप इनटू रिवर। ओके, ठीक है, RIVER, ठीक है। थोड़ा सा अगर राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो देखिए मैं बोल रहा हूँ उसको केयर कीजिए, और लिखावट पे देखिए एकदम समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं मित्रों एकदम क्लियर हो जाएगा, और धैर्य बना करके रखिएगा, ठीक है। और वो चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अपपछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। देखिए पछताने से कोई फायदा नहीं होता है, समय से देखिए, समय को केयर कीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मेरा एकदम हमेशा चैलेंज रहता है, रहेगा कि मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए, सिंस फॉर फ्रॉम, सिंस फॉर फ्रॉम। अब हम लोग टेंस बनाते हैं ना, टेंस। ओके फ्रेंड्स, टेंस बनाते हैं हम लोग, टेंस। टेंस जो बनाते हैं हम लोग यानी कि ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सिंस, फॉर और फ्रॉम का बड़ा महत्व है, ठीक है। एक पहले सिंपल से फ्रॉम को देख लीजिए, फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम माने होता है से। फ्रॉम माने क्या होता है मित्र? से होता है। फ्रॉम माने क्या होता है? से। जैसे कि मैं घर से आता हूँ, तो वहाँ पे हम लोग से के लिए फ्रॉम को लिख सकते हैं, उस वहाँ पे से के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम लिख सकते हैं। बट स्पेशली क्या चीज़ है, तो जब समय दिया गया रहता है, और किस चीज़ में? टेंस में। जब समय दिया गया रहता है तो सिंस, निश्चित के लिए, सिंस किसके लिए प्रयोग करेंगे? निश्चित के लिए, ठीक है। फॉर किसके लिए प्रयोग करेंगे? अनिश्चित के लिए। किसके लिए फॉर प्रयोग करेंगे? अनिश्चित के लिए। फॉर किसके लिए प्रयोग करेंगे? अनिश्चित के लिए। और सिंस जो है वो आपका किस किस के लिए होता है? प्रेजेंट के लिए होता है और पास्ट के लिए होता है। प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए होता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट और पास्ट के लिए। लेकिन जो फ्रॉम है ये ओनली फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर के लिए। ओके फ्रेंड्स, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो यह फ्रॉम है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूचर के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर के लिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि और ये किस चीज़ में किया जाता है? तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं उन्हीं में इनका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ध्यान में रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आते हैं उन्हीं में या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो या पास्ट में हो। बट ये ध्यान में रहे कि ये जो फ्रॉम होता है ओनली फ्यूचर के लिए होता है। फ्रॉम किसके लिए होता है फ्रेंड्स? तो फ्यूचर के लिए होता है। ओके, चलिए ये हम लोग बात करते हैं बिलो और अंडर। बिलो और अंडर। अंडर, अंडर माने होता है नीचे। अंडर माने क्या होता है? नीचे। जैसे मान के चलिए ये ऊपर और इसके ये नीचे, ये ऊपर और इसके ये नीचे, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? जैसे कि बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये मेज है, ठीक है, और मेज के नीचे यहाँ पे क्या है? बिल्ली है, यहाँ पे है बिल्ली, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम अंडर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अंडर का। तो क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे द कैट इज अंडर, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। देखिए नर्सरी और LKG के बच्चों को पढ़ाना होता ना तो मैं खूब रच रच करके लिख करके बताता, लेकिन मैं बस साइनिंग कर रहा हूँ, यानी कि चिन्हित कर रहा हूँ कि ये चीज़ होता है। अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि बिल्ली मेज के नीचे है। ओके, लेकिन बिलो, बिलो का मतलब होता है ये भी नीचे ही होता है, लेकिन तुलनात्मक तरीके से। जैसे कि हमने बोला कि मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ। जैसे ठीक है, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ हो गया ना, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? आई एम, ठीक है, आई एम बिलो, BELOW, बिलो द पावर्टी लाइन, POVERTY, पावर्टी, और LINE, आई एम बिलो द पावर्टी लाइन, मैं गरीबी रेखा के नीचे हूँ। इस तरह से तुलनात्मक जो भी नीचे का आएगा तो आप हम किसका प्रयोग करेंगे? बिलो का। याद रहे बिलो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आता हम लोग का विथिन।
विथ इन का मतलब होता है कुछ कुछ दिनों में या अंदर अंदर। कार्यावधि ये चीज़ ध्यान में रहे, जैसे कि ठीक है हम एक कार्य का अनुमानित करते हैं कि और पूर्ण होने की दशा को दिखाते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे के अंदर ये काम कर दूंगा, चाहे मैं ये 2 घंटे के अंदर काम कर दूंगा, ठीक है, मैं ये 2 घंटे के अंदर काम कर दूंगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई शैल डू दिस वर्क, WORK वर्क क्या करेंगे, विथ इन 2 आवर्स, विथ इन 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS। ओके फ्रेंड्स, तो जब हम अनुमानित समय को करेंगे तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विथ इन, ठीक है। मैं 4 घंटे के अंदर पढ़ लूँगा, मैं 4 घंटे के अंदर पढ़ लूँगा। आई शैल रीड विथ इन 2 आवर्स, 4 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग एगो और बिफोर। एक ही चीज़ है पहले, एक ही चीज़ है पहले, लेकिन इसका और इसका अंतर होता है। एगो माने भी पहले होता है, लेकिन बहुत समय जब पूर्व दिखाया जाए, बहुत समय पूर्व दिखाया जाए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एगो का, और ये समय काल के लिए किया जाता है। किसके लिए, किसका प्रयोग किया जाता है, एगो किया जाता है समय और काल के लिए। जैसे कि लॉन्ग ईयर्स एगो, लॉन्ग LONG लॉन्ग ईयर्स एगो, लॉन्ग ईयर्स एगो, AGO बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले। अब बिफोर माने क्या, ठीक अभी का पहले। जैसे कि किसी भी चीज़ के पहले की स्थिति को बताया जाता है, जैसे कि 4 हो गया, 4 के पहले 3 आएगा, तो इस 3 के लिए किसका लिखेंगे हम, बिफोर लिखेंगे। इसके लिए किसको लिखेंगे हम, बिफोर। ये नहीं कि इस 3 के लिए एगो लिखेंगे, एगो नहीं लिखेंगे हम, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये समय काल के लिए, अत्यधिक समय काल के लिए, और बिफोर किसी भी स्थिति के पीछे के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, पहले के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग बिटवीन और एमोंग। देखिए कितने हैं, ज़्यादा नहीं है, 14 हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वां पे। ओके, 9वां पे हम लोग आ गए हैं, तो इसको अब समझा जाए, ठीक है फ्रेंड्स। बिटवीन और एमोंग ये दोनों एक ही चीज़ है। बिटवीन और एमोंग क्या है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, के मध्य चाहे बीच में, ठीक है, बीच चाहे के मध्य, ये होता है ना। बिटवीन मीन्स होता है, लेकिन अंतर क्या है, ठीक है। बिटवीन होता है 2 व्यक्तियों के मध्य। कितने व्यक्तियों के मध्य, 2 व्यक्तियों के मध्य। जैसे कि मान के चलो कि एक पिता है और एक पिता क्या करता है, टॉफी बांटता है। कितने लोगों के, कितने बच्चों के बीच, 2 बच्चों के बीच। यानी कि निश्चित संख्या आ जाए, निश्चित संख्या जब आ जाए, उनके बीच बांटना होगा, 2 हो तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग करता है, 2 व्यक्तियों के अंदर। जैसे तो अब क्या बोला जाएगा, फादर डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। फादर डिस्ट्रीब्यूट्स द टॉफी बिटवीन 2 सन्स, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि पिता ने 2 बच्चों के बीच क्या हुई, टॉफी को बांटा। ओके, तो 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग, लेकिन एमोंग यानी कि ज़्यादा संख्या हो। जैसे कि अब मान के चलिए कि प्रिंसिपल आ गए और प्रिंसिपल ने क्या किया, टीचर को चॉकलेट दे दिया और कहा कि सर इस चॉकलेट को आप पूरे बच्चों में बांट दीजिए। तो प्रिंसिपल बोलेंगे टीचर से कि सर प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा बस। और प्रिंसिपल बोलेंगे कि सर प्लीज़, PLZ मैंने PLE ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसे शॉर्टकट में, सर प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट ऑल टॉफ़ी एमोंग चिल्ड्रेन, एमोंग ऑल चिल्ड्रेन। मित्रों मैं बोल रहा हूँ उसको केयर कीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा लिखने में अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको मत केयर कीजिएगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको केयर कीजिएगा, ठीक है। और आप बस धैर्य रखे रहिए, आप अपने मन को इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही आपका हंसी वाला समय आने वाला है। यानी कि मैं फेस वाला वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आने वाला हूं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे चैनल पर नए आएंगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। इतना मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा लक्ष्य जहां पूरा होगा मैं तुरंत अपना फेस वाला वीडियो लेकर के आऊँगा, और चैलेंज रहेगा ना कि एकदम दिमाग में घर कर दूंगा। पढ़ने का तो दिमाग की बात नहीं कीजिए, दिल से आप पढ़ने लगेंगे। चलिए, बिटवीन एमंग हो गया ना।
ऑफ का, ये दोनों चीज़ का मतलब ऑफ ही बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, इसका मतलब होता है कार्यपूर्ण या बंद, कार्यपूर्ण या बंद, और इसका मतलब होता है का। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, का। जैसे कि किताब राम की है, द बुक इज, दिस बुक इज, चाहे ऐसे बोल सकते हैं, राम मोहन का भाई है, राम इज ब्रदर ऑफ मोहन, राम इज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, OF ऑफ मोहन, राम मोहन का भाई है। ओके फ्रेंड्स, राम इज ब्रदर ऑफ मोहन, तो ऑफ क्या हो जाएगा, का। ठीक है, यह मोहन की किताब है, दिस बुक इज ऑफ मोहन। ठीक है, यह मोहन की किताब है, दिस बुक इज ऑफ मोहन। उसके बाद ऑफ मैंने बंद करना, प्लीज ऑफ द टीवी। अब हम लोग बोलते हैं कि टीवी को बंद करो, तो बोला जाएगा प्लीज ऑफ द टीवी। ओके, विथ और बाय, विथ और बाय ये समझिए। विथ मतलब होता है वस्तु से, वस्तु से, वस्तु से, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट बाय, बाय आपका हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, बाय आपका हो जाता है सब्जेक्ट, माने ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन जिसके द्वारा किया जाता है उसके लिए बाय का प्रयोग करते हैं, और विथ यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मैं एक वर्ड को बोलता हूँ और एक सेंटेंस को बोलता हूँ, जैसे कि राम राम प्ले विथ हॉकी बाय हैंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बड़ा बेहतरीन वाक्य लिख दिया, अब इसी में समझ लें, राम प्ले हॉकी, राम प्ले विथ हॉकी, राम प्ले विथ हॉकी बाय हैंड। राम हॉकी के साथ खेलता है, किसके द्वारा, हाथ के द्वारा। ठीक है, तो किसी के साथ हो जाएगा तो उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे, और द्वारा जब हो जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे बाय का। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, विथ का किसी के साथ के लिए, और बाय माने के द्वारा। ओके, अब हम लोग समझते हैं एबव और ओवर। एबव और ओवर, एबव मतलब होता है पूर्णतः पूरा। जैसे कि अब हम जैसे बोलते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि मेरा बैग भर गया है, तो इसको बोल सकते हैं माई बैग इज फुल एबव। अब हमारा मतलब अब पर्याप्तता हो गया, मेरा पूर्णतः जब हो जाएगा तो उसके लिए एबव बोलेंगे। और ओवर, ओवर का मतलब ये होता है पूरा पूरा। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए कि छाता है, ठीक है, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, UMBRELLA, द अम्ब्रेला कवर्ड, कवर्ड COVERED, कवर्ड ओवर आवर हेड, आवर हेड। वो ओवर मतलब पूरा पूरा, कवर मतलब ढका, यानी कि अम्ब्रेला ने हमारे पूरे शहर को क्या कर दिया है, ढक दिया है। ठीक है, और एवर मतलब होता है पूर्णतः पूरा। ठीक है, अब हम लोग होते हैं अपान। अपान मतलब होता है के ऊपर। अभी देखिए आन पढ़े थे हम लोग, आन, आन पढ़े थे ना, तो आन का तो हो गया, आन माने पर, लेकिन अपान माने होता है के ऊपर। अब जैसे हम लोगों का छत है ना, ये छत है ना, यहाँ पे हम लोगों का लटक गया है पंखा, लटक गया है ना, तो ये पंखा लटक गया है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे द रूफ इज ओपन द फैन, द रूफ इज ओपन द फैन, यानी कि पंखे के ऊपर क्या है, छत है, ये छत है पंखे की, इसके लिए अपन का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोलेंगे हम लोग, द रूफ इज ओपन द फैन। ओके, अब खत्म ही होने वाला है वीडियो। ओके, देखते रहिए, अब धैर्य रखे रहिए, अब वीडियो खत्म होगा, और 1 से 2 बार इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अपन हो ही गया। अब हम लोग आते हैं बीनीथ। बीनीथ, बीनीथ का मतलब मान के चलिए कि यह हमारा मेज है, मेज के ऊपर कॉपी है, और कॉपी के नीचे हमारा क्या है, सिक्का है, पैसा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, द मनी इज बीनीथ द बुक। ठीक नीचे, जब ठीक नीचे हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग बोल देंगे बीनीथ, द मनी इज बीनीथ द बुक। जब कोई भी चीज़ के जब ऊपर है ना, उसके नीचे जब वो ठीक रहेगा, ठीक उसके नीचे रहेगा, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे बीनीथ। इन फ्रंट मतलब होता है सामने,
इन फ्रंट मतलब क्या होता है मित्रों, सामने होता है। इन फ्रंट मतलब क्या होता है, सामने। देखिए इसको नोट करते रहिएगा, जो बोल रहा हूँ उसको लिखते रहिएगा। इन फ्रंट मतलब होता है कि सामने, यानी कि जैसे कि मैं घर के सामने हूँ तो आई एम इन फ्रंट द होम। ठीक है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे, जैसे कि राम पेड़ के पीछे है, राम इज बिहाइंड द ट्री। ठीक है। और नियर मतलब होता है करीब, जैसे कि मैं घर के करीब हूँ, आई एम नियर द होम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे मित्रों और मेरे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, आप हमारे चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारी उंगलियों से प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे धैर्य होगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मस्त रहे, महादेव आपको हमेशा खुश रखे। जय महादेव।